हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में दूसरा टेस्ट है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9368403908। ठीक है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको हिंदी के नोट्स प्लस टेस्ट मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डला हुआ है क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं हम। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कौन सा जोड़ा प्रकाश का सही पर्यायवाची है? ऑप्शंस दे रखे हैं प्रभा, आलोक, दूसरा है विद्युत, तड़ित, तीसरा है प्रभंजन, प्रकंपन और चौथा है अरुणोदय और प्रभात। तो बताना ये है कि इसमें से प्रकाश का सही पर्यायवाची कौन से है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, विद्युत और तड़ित जो होते हैं वो बिजली के होते हैं। अरुणोदय और प्रभात जो होते हैं वो होते हैं प्रातः यानी कि सुबह के। और प्रभंजन और प्रकंपन होते हैं पवन के। इसका मतलब ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो बचता है प्रभा और आलोक जो कि प्रकाश के पर्यायवाची हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। ऑप्शंस दे रखे हैं कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया और वनप्रिया। ठीक है, तो इसमें से एक विषम बताना है। देखिए, कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया ये जो पर्यायवाची होते हैं ये कुमुदनी के हैं, लेकिन जो वनप्रिया है ना ये कोयल का है। कोयल यानी कि कोयल के पर्यायवाची हैं। उसके और भी होते हैं जैसे कोकिल हो गया, पिक हो गया, मदन, श्लाका, काक, उसके। तो ये विषम है यानी कि इन सबसे अलग है। तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी कि कौन सा एक पेयर इनमें से गलत है। ऑप्शंस दे रखे हैं बुद्धि का मति, दूसरा है पताका का निशान, तीसरा है बादल का जीमूत और चौथा है मोक्ष का दिवंगत। बताना ये है कौन सा गलत है। देखो, पताका का निशान होता है, बिल्कुल सही है। मोक्ष का, इसको देख लेते हैं पहले, बादल का जीमूत होता है, ये भी सही है। और बुद्धि का मति होता है, ये भी सही है। लेकिन मोक्ष का दिवंगत नहीं होता, क्योंकि मोक्ष का क्या होता है? मोक्ष का होता है कैवल्य, मुक्ति, सद्गति, निर्वाण, ये सारे होते हैं। लेकिन दिवंगत किसका होता है? देहांत का, देहांत या फिर मृत्यु। ठीक है, ये इसका होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। ओके, आंसर आपका डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? पूछा क्या गया है? नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं सुरलोक, देवलोक, परमधाम, जलधाम। ठीक है, तो क्या है पूछा गया है? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो, देवलोक हो गया, सुरलोक हो गया, परमधाम हो गया, ये तीनों तो स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। लेकिन जलधाम स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता, वो होता है समुद्र का पर्यायवाची। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यायवाची के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं अनाज का सस्य, आसक्ति का अनुरक्ति, पत्थर का अश्म, विष्णु का यक्षराज। क्या पूछा गया है? कौन सा पेयर गलत है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, अनाज का सस्य होता है, ये बिल्कुल सही है। पत्थर का अश्म होता है, ये भी सही है। आसक्ति का अनुरक्ति होता है, ये भी सही है। लेकिन विष्णु का यक्षराज नहीं होता, क्योंकि यक्षराज किसका होता है? ये होता है आपका यक्षराज, एक सेकेंड, यक्षराज आपका होता है कुबेर का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सोना का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पुष्कल, जातरूप, पुष्कर या फिर हेम। इसमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि कोई तीन तो इसमें सोने के पर्यायवाची है ही। ठीक है, देखो, पुष्कल जो है वो सोने का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। जातरूप भी सोने का पर्यायवाची है, ये भी सही है। हेम भी सोने का पर्यायवाची है, ये भी सही है। लेकिन पुष्कर नहीं होता, क्योंकि पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है? तालाब का। तो आंसर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ पेयर दे रखे हैं, 3 पेयर हैं। पहला है निंदा का कुत्सा, दूसरा है चतुर का पटु, तीसरा है गाय का गौरी। बताना ये है कि कौन सा युग्म सही है। एक सही है, दो सही है या फिर सारे सही हैं। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से हमें सही बताना है। निंदा का कुत्सा होता है, बिल्कुल सही है। चतुर का पट्टू होता है, ये भी सही है। गाय का गौरी होता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है। तो एक किस में दे रखा है? डी। डी में दे रखा है 1 2 3, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है रजनीचर, खनक, अनंग, दूसरा दे रखा है झक,
झस उरग, तीसरा दे रखा है प्राणी चैतन्य जीवन, चौथा दे रखा है देवनदी मंदाकिनी और यामिनी। ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, मतलब एक ऑप्शन इसमें से ऐसा होगा जो एक ही शब्द के पर्यायवाची होंगे उसमें तीनों। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखा है रजनीचर, खनक और अनंग। देखो रजनीचर और खनक जो होता है वो तो सही है, क्योंकि ये किसके होते हैं, आपके चोर के होते हैं, लेकिन अनंग किसका होता है, अनंग कामदेव का होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, ये नहीं है। दूसरा दे रखा है झक झस और उरग। देखो इसमें उरग गलत है, क्योंकि उरग किसका होता है, उरग होता है आपका सर्प का। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। झक और जस किसके होते हैं, मछली के। उसके बाद है आपका प्राणी चैतन्य और जीवन, ये तो एक ही के हैं, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि प्राणी चैतन्य और उसके बाद क्या दे रखा है, जीवन, ये जीव के होते हैं। उसके बाद दे रखा है देव नदी मंदाकिनी और यामिनी। इसमें आपका देखा जाएगा देव नदी और मंदाकिनी जो है ना वो गंगा के हैं, लेकिन यामिनी रात्रि का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। शकुंत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शंस दे रखे हैं पक्षी, कबूतर, बंदर, कोयल। शकुंत किसका पर्यायवाची है ये बताना है आपको, तो फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए शकुंत जो है पर्यायवाची होता है किसका, पक्षी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं कबूतर के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि पारावत हो गया, कपोत हो गया, गिरिव्रज हो गया। इसके अलावा बंदर के भी बहुत सारे होते हैं, वानर, कपी, मरकट, कीश। ठीक है, उसके अलावा कोयल के कितने होते हैं, कोयल के भी मैंने बताए थे आपको। ठीक है, कोकिला हो गया, परव्रत हो गया, श्यामा हो गया, काकली हो गया, ये सारे कोयल के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दे रखा है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ज़्यादातर में यही पूछा गया है कौन सा गलत है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर बताना कौन सा पेयर गलत है। पहला दे रखा है तिथि का मिति, दूसरा दे रखा है ज्योत्सना का रसना, तीसरा दे रखा है कुट का घट, और चौथा दे रखा है दरीचा का झरोखा। ठीक है, तो गलत कौन सा है ये बताना है हमको। ठीक है, देखिए आपका तिथि का मिति होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कुट का घट होता है, ये भी सही है। दरीचा का झरोखा होता है, ये भी सही है, लेकिन बचता है आपका ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना रसना का नहीं होता, रसना तो जीव का है। ठीक है, लेकिन ज्योत्सना किसका है, चांदनी, चंद्रिका, ये सब ज्योत्सना के हैं पर्यायवाची। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव और तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि पहले तद्भव दे रखा होगा फिर तत्सम दे रखा होगा, ऐसे पेयर दिए गए होंगे और उसमें से गलत बताना है। ऑप्शन है पहला थामना का स्तंभ, दूसरा है झरोखा का जालक, तीसरा है जोबन का यौवन, और चौथा है धूल का धूली। ये बताना है गलत कौन सा है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए झरोखा का जालक होता है, बिल्कुल सही है। धूल का धूली होता है, ये भी सही है। जोबन का यौवन होता है, ये भी सही है। लेकिन थामना का स्तंभ नहीं होता, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, स्तंभन होता है थामना का। ठीक है, स्तंभन होगा, और स्तंभ किसका होता है, थंब का। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, मतलब कि ये जो 4 वर्ड दे रखे हैं ये सारे तत्सम हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो तद्भव होगा। ठीक है, तत्सम नहीं होगा। ऑप्शन है पहला है पक्ष, दूसरा है पंक्ति, तीसरा है पक्षी, और चौथा क्या है, पतोहू। तो फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पक्ष जो है, पक्ष किसका तत्सम है, वो होता है पंख का, तो ए तो आपका तत्सम ही है। पंक्ति किसका होता है, पंगत का होता है, तो ये भी सही है। पक्षी किसका होता है, ये पंक्षी का होता है, तो ये भी सही है। लेकिन पतोहू जो है ना वो तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो पुत्रवधू होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं 4 पेयर, तो इन पे पहले हमें देखना है इनको, फिर उसके बाद इनसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर सही है। ऑप्शन पहला है माला का मानिक, दूसरा है मसा का मासक, तीसरा है भिखारी का भिक्षारी, और चौथा है महावत का महामात्र। हमें क्या बताना है इसमें से सही पेयर कौन सा है। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए माला का मानिक होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा मसा का मासक दे रखा है, नहीं ये गलत है, क्योंकि इसका क्या होता है, मशक होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल मशक, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। उसके बाद भिखारी का भिक्षारी दे रखा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि भिक्षारी नहीं होता, इसका होता है भिक्षाकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, भिक्षा, एक सेकेंड में यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ,
भिक्षाकारी होता है, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है महावत का महामात्र, तो ये भी सही है, यानी कि इसमें से दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और चौथा सही है। एक बार देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है, ये रहा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन दे रखा है पक्षवारा का तत्सम क्या होगा। ऑप्शंस हैं पखवारा का तत्सम पूछा गया है, सॉरी। उसका पहला ऑप्शन है पचवारा, दूसरा है पौवारा, तीसरा है पक्षवार और चौथा है पक्षवारी। पूछा गया है पखवारा का तत्सम क्या होगा, तो फटाफट से बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि पक्षवार। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि पहले तद्भव दिया गया होगा फिर तत्सम, उसमें से हमें रॉन्ग जो पेयर है वो सेलेक्ट करना है। सो पहला ऑप्शन है नाई का नप्त्र दे रखा है, दूसरा है नोचना का लुंचन, तीसरा है निठुर का निष्ठुर और चौथा है नाक का नक्र। फटाफट से ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए, नोचना का लुंचन होता है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा नाक का नक्र होता है, ये भी सही है। और फिर दे रखा है आपका निठुर का निष्ठुर होता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि नाई का होता है नापित और नाती का होता है नप्त्र, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि उसमें से गलत पूछा है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन दे रखा है इसमें मंडुआ का तत्सम क्या होगा। इसमें ये मंडुआ का तत्सम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मंडल, दूसरा है मंडन, तीसरा है मक्षण, चौथा है मंडप, ठीक है। तो बताइए मंडुआ का तत्सम क्या होगा। सो इसमें से करेक्ट आंसर है मंडुआ का तत्सम होता है मंडप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न दे रखा है यहाँ पर तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों पर पहले विचार कीजिए। 4 पेयर दे रखे हैं, तीन है साखी का सखी, दूसरा है सोहन का शगुन, तीसरा है सलाई का श्लाघा। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, सही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। देखो, साखी का यहाँ पर सखी दे रखा है और सोहन का शगुन दे रखा है और सलाई का क्या दे रखा है, श्लाघा, ठीक है। यहाँ पे सारे ही गलत हैं, क्यों? क्योंकि साखी का सखी नहीं होता, इसका होता है साक्षी। क्या होता है? इसका हो जाएगा साक्षी, ठीक है। उसके अलावा सोहन का शगुन दे रखा है, लेकिन इसका होता है शोभन। क्या होता है इसका? शोभन, शीटी वाला सा, ठीक है, शोभन। सलाई का श्लाघा नहीं होता, इसका होता है शलाका। क्या होता है? शलाका, ये हो जाएगा। यानी कि ये तो सारे गलत हैं, तो इसमें से है कोई भी नहीं, ये रहा तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हुलास का तत्सम क्या होगा। हुलास का तत्सम क्या होगा? ऑप्शंस हैं उल्लास, उलास, हुल्लड़ या फिर हुल्लास। तो इसका उत्तर बताना है, सही उत्तर क्या है बताइए फटाफट से। देखिए, हुलास का सही जो उत्तर है वो होगा हुल्लास। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हुल्लास का तत्सम हुल्लास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 और उसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं लवंग, स्फूर्ति, लोमश या फिर लोथ। इनमें से कोई एक ऐसा है जो तत्सम नहीं है, ठीक है, वो तद्भव होगा मतलब, ठीक है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपका लवंग, ठीक है, लवंग दे रखा है, स्फूर्ति दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है? लोमस। देखो, लवंग जो होता है ना, लवंग का जो है तद्भव क्या होता है? लौंग, ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके अलावा दे रखा है स्फूर्ति, स्फूर्ति खुद तत्सम है, इसका हो जाएगा फुर्ती, इसका तद्भव होता है। लोमश भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो लोमड़ी होता है। लेकिन जो लोथ है ना, लोथ ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो लोस्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे परगट का प्रकट, अटारी का अस्टालिका, खुजली का खरजूर, चना का चणक। एक पेयर ऐसा है जो गलत है इसमें से, तो वो बताना है आपको, ठीक है। देखिए, परगट का प्रकट होता है, बिल्कुल सही है। खुजली का खरजूर होता है, ये भी सही है। चना का चणक होता है, ये भी सही है। लेकिन अटारी का अस्टालिका नहीं होता, अटारी का होता है अट्टालिका। क्या होता है? अट्टालिका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुके हैं 40 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी और कोर्स की जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 9368
403908। थैंक यू।